व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मानवाड़ी के बैंड। आज की इस वाले वीडियो में मैं इन्फिनिट के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब वहाँ पे इस तरीके का बड़े बड़े धमाके होने लगता है, जिसे देख के यहाँ पे एमी एंड बाकी सब भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब उनका जो एनिमीज थे वो सब के सब तो खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद से ये लड़का यहीं पे मारा गया होगा। बट तभी उनको उन सारे रबल्स के अंदर से रोशनी दिखाई देता है। वो सभी हैरान होके सोचते हैं कि ये चीज़ क्या है। शिरॉन यहाँ पे खुद के लाइट बीम पावर को यूज़ कर रहा था, यहाँ पे वो खुद के फुल पावर को यूज़ कर लेता है। एमी भी हैरान होकर कहता है कि वो रॉक्स के अंदर हलचल हो रहा है। शिरॉन यहाँ पे खुद के आसपास है, वो सारे के सारे रॉक्स को हटा लेता है। एमी भी समझ पाता है कि शिरॉन ने खुद के पावर से उन सारे रॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। शिरॉन बहुत ज़्यादा पावर को एमिटेट करने लगता है एंड उस खुद के आसपास का जो एरियाज था उसे क्लियर कर लेता है। शिरॉन बहुत ज़्यादा सीरियस था। टेस भी यहाँ पे कहता है कि शिरॉन तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। एमी भी यहाँ पे सोचता है कि क्या शिरॉन यही काम को करना चाहता था पहले से। पहले तो शिरॉन जब एनिमीज के थ्रू चेस किया गया था, वो तब रायन को छोड़ के खुद ही स्पीड अप होके आगे जाने लगा। यहाँ पे शिरॉन खुद के दम पे ही ट्रैप को फास्ट करने का कोशिश किया था। अब एक सबऑर्डिनेट यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे अचानक से क्या हुआ, उसे तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश दिखाई दिया है। जो रॉक्स था वो सब भी बस्ट हो चुका है। यहाँ पे ये लाइट बैरियर क्या है कैप्टन, ये सब कुछ को उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कैप्टन भी बहुत ज़्यादा सोच में थे। सारे के सारे लोग कैप्टन के पास से पूछने लगते हैं कि ये चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है। तभी एक रेड कलर का लाइट उनको दिखाई देता है। वो सबके सब कहते हैं यहाँ पे तो एक रेड लाइट है। कैप्टन भी सोचता है कि एक रेड लाइट। कैप्टन ने तो यहाँ पे एक टाइम पे सुना था कि वहाँ पे एक स्पेल है लेजर नाम का, बट इस जैसे ब्रैड के पास ये नॉलेज तो नहीं रहना चाहिए ना कि वो लेज़र को यूज़ कर पाए। ऐसा उस कैप्टन का सोच था। बट यहाँ पे शिरॉन खुद के लेज़र को डायरेक्टली उस वाले वॉल के ऊपर छोड़ता है। वहाँ पे एक टाइप का अर्थक्वेक क्रिएट होता है। सबके सबको कैप्टन यहाँ पे कहते हैं इस इम्पैक्ट को ब्रेस करने के लिए। कैप्टन भी बहुत ज़्यादा हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। कैप्टन यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। बट तभी जो भूकंप था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उनका ही एक सबऑर्डिनेट कहता है कि ये क्या एक अर्थक्वेक है। तभी जो कैप्टन था वो खुद के सबऑर्डिनेट को कहता है उस ब्रैड को शूट डाउन करने के लिए। कैप्टन जब नीचे की ओर देख पाता है तो वो समझ पाता है कि ये ब्रैड यानी कि शिरॉन खुद के लेज़र से गेट को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे इस लेज़र का पावर इतना ज़्यादा था कि वो गेट भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। एंड फाइनली जो गेट था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड वहाँ पे एक धमाका टाइप का होता है। अभी जो कैप्टन था वो यहाँ पे कहते हैं कि मार्सिया का टॉय या फिर कुछ भी हो, ये लड़का अभी केयर नहीं पड़ता। उनको खुद को जान को बचाना है तो यहाँ पे उन्हें इस लड़के को मारना ही होगा। तभी वो बहुत सारे मैजिक बुलेट्स को शिरॉन के ऊपर छोड़ता है। शिरॉन भी ये सब कुछ को देख पाता है, खुद के स्पीड को यूज़ करते हुए उन सबको डॉच करने का कोशिश करता है, जिसे देख के जो कैप्टन था इस ग्रुप का वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। शिरॉन टेलीपोर्ट होकर डायरेक्टली उनके सामने आ जाता है। जो कैप्टन था वो भी हैरान होकर सोचता है कि ये लड़का यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। एमी भी यहाँ पे हैरान होकर कहती है कि ये तो बिल्कुल रिडिक्यूलस है। एमी को पता है कि एक बैटलफील्ड के अंदर किसी पर्सन को टेलीपोर्ट होना ये नियरली इम्पॉसिबल काम है, बिकॉज एक बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स मौजूद रहता है उस पर्सन के लिए। बट शिरॉन ने इस काम को करके दिखाया है। फर्स्ट उसने लेजर को शॉट किया है, फिर उसने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टीज को उस लाइट मैजिक में यूज किया है। उसने यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक को कैलकुलेट किया है एंड टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी एक साथ कैलकुलेट किया। एक बैटलफील्ड पे तो इतने सारे वेरिएबल्स रहते ही है, बट ये चीज़ उसने इंस्टेंटली किया है। सीरियसली शिरॉन बहुत ज़्यादा अपसेट है इस पूरे के पूरे सिचुएशन को लेके। शिरॉन तभी यहाँ पे उस कैप्टन को कहता है ये उसके तरफ से उनका लास्ट वार्निंग है, उन्हें यूना को छोड़ देना चाहिए एंड यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जो कैप्टन था वो यहाँ पे हंसने लगता है। वो शिरॉन को ब्रैड कहता है। वो सब के सब खुद के वेपन्स को प्रिपेयर करते हुए कहते हैं कि क्या सच में उसे लगता है कि वो लोग इस तरीके से उनके साथ फाइट ले रहे हैं एंड वो लोग आसानी से उनको छोड़ देंगे। तभी वो खुद के सबऑर्डिनेट्स को कहता है इस लड़के को पकड़ने के लिए। शिरॉन भी यहाँ पे उन सबको कहते हैं कि उसने पहले ही कह दिया था। यहाँ पे वो लोग अगर शिरॉन के एक भी दोस्त को लेने का कोशिश करते हैं इसके बाद तो वो पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी यहाँ पे कैप्टन खुद के सबऑर्डिनेट्स को कहता है होल्ड ऑन करने के लिए। शिरॉन तभी यहाँ पे खुद के स्पेल्स को प्रिपेयर कर लेता है। जो कैप्टन था वो भी सोचता है कि इस लड़के ने जो स्पेल को यूज़ किया था उसने सारे के सारे रॉक्स को डिस्ट्रॉय किया था इससे पहले। अगर ये लड़का वही सेम स्पेल को उनके ऊपर यूज़ करता है तो उनका क्या होगा। क्या यहाँ पे
ये श्योरिटी नहीं है कि ये कैसल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो वो सब के सब तो यहीं पे मारे जा सकते हैं। तभी शिरॉन खुद के उस वाले पावर को यहाँ पे एक्टिवेट करता है एंड यहाँ पे जो ये छोटा सा कैसल था उसे भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो जो कैप्टन था वो खुद के बो के हेल्प से यहाँ पे अटैक करने का कोशिश करते हैं। शिरॉन उनको कहते हैं रुक जाने के लिए। क्या यहाँ पे उसे पता नहीं है कैसल को बनाने में उनको कितना ज़्यादा खर्चा आया है। अब वो कैप्टन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था शिरॉन के ऊपर। वो लोग अटैक तो करते हैं एंड वहाँ पे बड़ा बड़ा धमाका भी होता है, बट शिरॉन उन सारे धमाके को खुद के इस अटैक से ब्लॉक कर लेता है एंड यहाँ पे कैप्टन का ये अटैक की वजह से जो कैसल था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। टेस भी यहाँ पे कहती है कि शिरॉन ने पूरे कैसल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी दूर खड़े हुए मार्सिया भी इस पूरे के पूरे सिचुएशन को देख रही थी। वो यहाँ पे खुद के लिटिल ब्रदर को कहती कि वो सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। मार्सिया ने तो इतना एक्सपेक्ट ही किया था एक अनलॉकड मैजिशियन से। ये चीज़ तो मार्सिया की इमेजिनेशन से भी ज़्यादा इंप्रेसिव है। ये फैसिनेटिंग भी है उसके लिए। सच में जो सिचुएशन था ये बहुत ज़्यादा शाइनी भी उसे लग रहा है। मार्सिया तो इस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। ये सब कुछ को पेल्कोआ भी देख रहा था। पेल्कोआ भी समझ पाता है कि उसके सारे के सारे मैंस यहाँ पे हार चुके हैं। पेल्कोआ तो सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है। तभी उसे पास्ट मेमोरीज याद आता है। यहाँ पे उनका जो बैंडेड ग्रुप था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। पेल्कोआ भी कहता है कि उसे पता था उस जैसा एक दिन ज़रूर से आएगा जब उनका ये ग्रुप इसी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा। तब ये गोल्डन हेयर लड़का यहाँ पे एक आर्मी को लीड कर रहा था इस वाले बैंडेड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो यहाँ पे खुद के सारे एनिमीज को मार डालने का ऑर्डर देता है खुद के सोल्जर्स को। पेल्कोआ भी यहाँ पे खुद के सबऑर्डिनेट्स को बचाने का कोशिश करता है। पेल्कोआ यहाँ पे एक टाइम पे फैंटम ऑफ द बैटलफील्ड कहलाया जाता था। वो भी उस वाले बैटल पे बहुत बुरी तरीके से इंज्योर्ड हो गया था एंड यहाँ पे जो सिचुएशन था उसे देखते हुए वो उस वाले बैटल से भाग गया था। उसके बाद से तो पेल्कोआ हमेशा ही बैटल को अवॉइड करता था, बट आज ऐसा एक दिन आ चुका है जब उसे फिर से बैटल पे उतरना पड़ेगा एंड शायद से वो खुद के बिजनेस में फिर से लौट आया है। पेल्कोआ भी सोचता है शायद से यही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तभी एमी, शिरॉन, रायन एंड टेस एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। शिरॉन को तभी यहाँ पे कुछ महसूस होता है। तभी उनके ऊपर फिर से मैलजी के बुलेट से हमला होता है। वहाँ पे बड़ा बड़ा धमाका भी होता है। वो सब के सब उन सारे बुलेट से बचते हुए एक ट्री के पीछे छुप जाते हैं। अब यहाँ पे एक पर्सन उनके ऊपर अटैक करता है और उनसे वो कहते हैं वो सब तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है एंड यहाँ पे क्या ये कोइंसिडेंस है कि वो लोग इतने दूर तक आ चुके हैं। एमी भी यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है कि इस तरीके से सरप्राइज अटैक को लॉन्च करना ये तो एक कावर्ड का मूव है ना, तो उसे यहाँ पे एमी को रिवील करना चाहिए। अभी वो पर्सन खुद को रिवील करते हुए कहता है कि वो वाइस कैप्टन है इस पैरेट मर्सिनरी ग्रुप का। उसका नाम है एगेंडो फ्रीमैन। अब यहाँ पे हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूना को उसके घर से अगवा करने के लिए मार्सिया आ चुकी थी। यूना तो मार्सिया को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड रोने लगती है। वो डरते हुए मार्सिया को पूछ लेती है कि उसका भाई अभी कहाँ पे है। मार्सिया यहाँ पे यूना को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा सैड बात है, उसका भाई अभी उससे ज़्यादा सेफ प्लेस में है। वो यूना को ज़्यादा वॉरिड ना फील करने के लिए कहती है बिकॉज एक बार ये सब कुछ ओवर हो गया तो वो यूना को घर में भेज देगी सेफली। यूना भी यहाँ पे मार्सिया को कहती है कि क्या वो सच में उसे घर में छोड़ देगी। मार्सिया भी कहती है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो वो जरूर से उसे घर में छोड़ेगी ये सब कुछ खत्म होने के बाद। यूना तभी रोते रोते बेहोश हो जाती है। मार्सिया तभी यूना को खुद के हाइड आउट प्लेस में लेके आती है एंड उसे कहती है कि यूना वो अभी थोड़ा सा रेस्ट ले एंड वो उसे बेड में सुला देती है। मार्सिया तभी यूना के पास आती है एंड यूना के गले से एक लॉकेट को निकालते हुए कहती है कि वो अभी चैन से सो सकती है, तब तक के लिए मार्सिया खुद का काम करेगी। अभी हम लोग उस एरिया पे देख पाते हैं कि शिरॉन खुद की टीम के साथ खड़ा हुआ था। शिरॉन यहाँ पे सोचता है कि सच में उसके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है एंड वो इस मर्सिनरी ग्रुप का वाइस कैप्टन भी है। इसका मतलब यही है कि ये आदमी सेकेंड इन कमांड है यहाँ का। उसके भी ऊपर से इस एरिया पे लगभग 10 लोग अभी छुप के बैठे हुए हैं एंड अर्लियर पे उन्होंने जितने सारे लोगों से फाइट किया था उन सब से ये सब के सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। शिरॉन को यही समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग अब तक उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किए हैं। क्या सच में ये लोग 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। एमी तभी यहाँ पे शिरॉन को कहती है कि वो यहाँ से लेके इस सिचुएशन को अभी खुद हैंडल करेगी। अब ये चीज़ को सुन के यहाँ पे शिरॉन, टेज, रायन तीनों ही हैरान हो जाते हैं।
एमी तभी उन तीनों को कहती है कि उन तीनों को अभी आगे बढ़ना चाहिए एंड उनका जो हॉस्टेज है उसे बचाना चाहिए। तभी यहाँ पे शिरोन एमी को कहता है कि बट यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग मौजूद है ना। एमी भी यहाँ पे कहती है कि हाँ उसने सही कहा, एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे छुप के हैं, बट वो लोग शायद से दूसरे तरफ भी देख सकते हैं। इस आदमी के पास एक गन है, इसका मतलब बाकी जितने सारे लोग हैं वो भी यहाँ पे गन्स का यूज़ कर रहे हैं। बट वो इतना तो एमी श्योर है कि इस पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग बाकी लोग नहीं होंगे। यहाँ पे जो हॉस्टेज है वो उनका जान खतरे में पड़ सकता है अगर वो लोग और ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकेंगे तो। उसके भी ऊपर से शिरोन को यहाँ पे खुद का इम्पोर्टेंट बिजनेस को केयर करना है ना। शिरोन भी इन सब कुछ के बारे में थोड़ा सा सोचता है। शिरोन तभी यहाँ पे एमी को कहते हैं ठीक है, उसे समझ आ चुका है उसका बात, तो अभी वो एमी को इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे छोड़ रहा है। रायन भी कहते हैं क्या सच में शिरोन ऐसा काम करना चाहता है। टेस भी यहाँ पे कहती है कि क्या सच में शिरोन एमी को यहाँ पे छोड़ के जाना चाहती है। एमी तभी यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। वो बाकी सबको कहता है कि वो बाकी सबको सिग्नल देगा तो वो लोग यहाँ से तब चले जाए। तभी फ्रीमैन यहाँ पे खुद के गन को एमी के ऊपर टारगेट करता है। वो यहाँ पे एमी को हिलने के लिए मना करता है। फ्रीमैन को याद था कि उसके कैप्टन ने शिरोन को उसके पास ले आने के लिए कहा था। फ्रीमैन यहाँ पे कहता है कि ये चीज़ वो डिसाइड नहीं करेगा। एमी तभी खुद के पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है एंड यहाँ पे खुद के फायर पावर से एक बहुत बड़ा सा दीवार टाइप क्रिएट कर देता है। ये एक टाइप का फायर वॉल था जिसे देख के फ्रीमैन भी इम्प्रेस हो जाता है। फ्रीमैन यहाँ पे एमी को कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बात है कि एक 5 मीटर लंबा यहाँ पे वॉल को उसने 3 सेकेंड्स तक होल्ड करके रख पाया है। यहाँ पे क्या सच में वो खुद को सेक्रीफाइस करना चाहती है खुद के टीम मेंबर्स को आगे पहुँचाने के लिए। सच में उसका जो ब्रेवरी है उस डिसीजन से वो एमी को रिस्पेक्ट दे रहा है। तभी शिरोन, रायन एंड टेस दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ने लगते हैं। टेस यहाँ पे कहती है कि क्या शिरोन को ऐसा नहीं लगता उस वाले फाइट में टेस को एमी के साथ रुकना चाहिए था। यहाँ पे टेस को पता है कि एमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बट उतने सारे एक्सपर्ट कॉम्बैटियंस के सामने एमी के अकेले टिक भी पाएगी। शिरोन तभी यहाँ पे टेस को कहती है एमी के बारे में ज़्यादा फिक्र ना करने के लिए। शिरोन श्योर है कि एमी खुद को संभाल सकेगी उस वाले फाइट में। टेस भी यहाँ पे फिर शिरोन को रोकने का कोशिश करता है बट शिरोन यहाँ पे कहते हैं कि एमी ने खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया है। एमी यहाँ पे उस वाले एरिया पे इसीलिए स्टे किया है बिकॉज एमी को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो वहाँ पे मारी नहीं जाएगी एंड उस फाइट को जीतेगी। यहाँ पे अगर रेंज बैटल का बात किया जाए तो एमी उन सबसे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। एमी तभी यहाँ पे फ्रीमैन को कहते हैं कि वो यहाँ पे सेक्रीफाइस का बात कर रहा है, वो यहाँ पे सच में कुछ गलत सोच को लेके बैठा है। क्या यहाँ पे वो एमी के पास से थोड़ा बहुत टारगेट लेसेंस लेना चाहेगी। यहाँ पे एमी अच्छे तरीके से फ्रीमैन को एक और 2 चीज़ों को सिखा सकती है। टेस भी यहाँ पे सोचती है कि अभी उसे समझ आया ये पूरा का पूरा इंसिडेंट के बारे में। यहाँ पे एमी एंड शिरोन दोनों ही सिर्फ क्लासमेट्स नहीं है या फिर वो दोनों सिर्फ ऐसे लोग नहीं है जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं बट उनके अंदर एक डीप ट्रस्ट है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं। इसी वजह से वो दोनों इस जैसे कामों को कर सकते हैं बिना किसी सोच के। टेस भी यहाँ पे सोचती है कि क्या सच में वो भी ये सेम चीज़ को रायन के लिए कर भी पाएगी। तभी वो लोग दौड़ते दौड़ते उस कैसल गेट के सामने पहुंच जाते हैं। वो तीनों ही फिर उस वाले कैसल के अंदर जाने लगते हैं बट इस बार उनके पाथ के बीच में था पेल्कोआ जो खुद के शॉट को लेके यहाँ पे प्रिपेयर्ड था। पेल्कोआ यहाँ पे उन सबको कहता है कि वो उन तीनों के लिए वेट कर रहा था अब तक। पेल्कोआ को पता था कि वो तीनों मार्सिया को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं। पेल्कोआ शिरोन को कहता है कि वो यहाँ से जा सकता है। शिरोन भी इस पूरे के पूरे सिचुएशन को थोड़ा सा सोचता है। पेल्कोआ कहता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ वही जा सकता है। तभी यहाँ पे थोड़ा बहुत साइलेंस रहता है एंड टेस यहाँ पे कुछ सोचने के बाद शिरोन को कहती है यहाँ से जाने के लिए। टेस एंड रायन दोनों ही खुद के शॉट्स को बाहर निकाल लाते हैं एंड यहाँ पे शिरोन को वो दोनों ही कहते हैं कि वो इस बैटल को हैंडल कर लेंगे। शिरोन भी थोड़ा बहुत सोचने के बाद कहती है कि ठीक है वो खुद के फाइट को ख़त्म करने के बाद उनके पास लौट आएगा। तभी शिरोन यहाँ पे खुद के टेलीपोर्टेशन स्पीड को यूज़ करते बहुत ज़्यादा स्पीड से कैसल के अंदर चला जाता है पेल्कोआ के पास से। पेल्कोआ तभी यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि वो दोनों फिर यहाँ पे सेक्रीफाइस करना चाहते हैं खुद को। ये तो बहुत बढ़िया बात है। टेस यहाँ पे कहता है कि वो सेक्रीफाइस का बात कर रहा है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ पे वो 2 पर्सन्स है एंड वो दोनों ही इनफ रहेंगे पेल्कोआ को हराने के लिए।
पेल्कोआ भी ये बात को सुन के हंसने लगता है एंड वो उन दोनों को कहता है शायद से यहाँ पे पेल्कोआ के कोई एक चीज़ को लेके वो लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे वो एक ही पर्सन को लेके सॉरी फील कर रहा है। यहाँ पे जो पर्सन उसके पास से गया है वही सैक्रिफाइस होने वाला है, यानी कि वो यहाँ पे शिरोन का बात कर रहा था। अब ये चीज़ को सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पेल्कोआ तब यहाँ पे कहता है कि वो लड़का मार्सिया को अकेले फेस करना चाहता है। यहाँ पे पेल्कोआ को भी नहीं पता कि कैसे ये लड़का उनके कैप्टन के टारगेट में आ चुका है, बट उनका जो फ्रेंड है वो ज़रूर से एक बुरा मौत मरने वाला है आज। तभी शिरोन तो तेज़ी से यहाँ पे मार्सिया की तरफ जाने लगता है। रायन एंड टेस भी इस वाले फाइट को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे शिरोन कैसल गेट के सामने आ जाता है एंड डायरेक्टली इधर उधर देखने लगता है यूना को ढूंढने के लिए। शिरोन समझ पाता है कि यहाँ पे कोई भी लाइफ का ट्रेस उसे फील नहीं हो रहा है। तभी अचानक से एक ओपन एरिया उसे दिखाई देता है जहाँ पे एक छोटा सा हट टाइप घर था। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाने लगता है एंड उस घर के पास जाके उस घर के गेट को खोलता है एंड उस घर के अंदर चला जाता है। मार्सिया एक कुर्सी में बैठी हुई थी। वो यहाँ पे शिरोन को कहती है कि वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है, वो तो उसका छोटा भाई है, क्या वो लोग अभी खुद के बातों को स्टार्ट करें यहाँ पे। सो आज की इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।